એ તો ફસાઈ ગયું છે લાકડામાં. હા એક છે ને મોટું એક આઈ નીકળી જો આઈ નીકળી. ઓ જવા દે. આડી પટલું આવ લે સર જા દે પથ્થર હા પથ્થર નાખ ઉતારવો હતો નહીં હા પેલું બોટું જવા જ દે મોય એનું હું કેવું થાય સરી જાય એમ ને તો મજે ના આવ એટલે તો કહે છે કે હાપો વિશે જોણો બધો મારી જ નાખવાનો વળતા શું ના કરે તમે પકડો તો કઈ નહીં કરે ના ભાઈ ડુબાડી દો આખું ડુબાડી દે આખું ડુબાડી દે એની ડૂબે હવે એ ડૂબ જવા દે ઉપર સરવા દે. ખેંચ લે ખેંચવા મોટ. ખેંચ 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 ખેંચવા મોટ. ખેંચ લે અરે ખેંચી લે ખેંચી લે ખેંચી લે ખેંચી લે જો તેમાં આડે નહીં દીરાવ. ગહળાય છે. સમ હોય? બસ કેટલા હાથે મુન્ના કોઈ નાવા દે પેલું લઈ લે. પીવાનો થરો દે ને. હમણો અડે ઉભાણો. મુન્ના ભાઈ ઉભાણો લે અડે. લાગે બેટા પેલું હા दोस्तों ट्रिंकेट सांप डूगरवाड़ा गांव वहाँ से एक कुएं से हमने एक सांप को निकाला है और ये प्यारा सा सांप जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में गुजराती में रूप सुंदरी बोला जाता है और इंग्लिश में ट्रिंकेट। तो दोस्तों ये सांप बहुत ही शांत स्वभाव का है। ये बहुत ही निर्दोष सांप है, इसमें किसी भी प्रकार का पॉइजन नहीं आता और ये छोटे मोटे जीव जंतु को खाने के लिए हमारे घर के आगे पीछे आ जाता है और ये सांप अभी लुप्त होने के कगार पे है। ये सांप की प्रजाति अब दुनिया में बहुत कम पाई जाती है, कई कई जगह पे ये सांप पाया जाता है। तो हम अभी इसको हमने कुएं से निकाला है क्योंकि कितने दिन से कुएं में गिरा था पता नहीं है, लेकिन आज हमने इसको कुएं से निकाला है। तो दोस्तों इसको अभी हम रेस्क्यू कर रहे हैं और अभी 2 सांप है तो देखते हैं अभी निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे, लेकिन इसको हमने पकड़ा है और ये कभी कभी थोड़ा बहुत काट भी लेता है और जब काटता है तो वो टाइम पे वो स्प्रिंग की तरह उसका आकार ले लेता है और फिर वो काटता है। तो दोस्तों अभी हमने इसको रेस्क्यू किया है तो अभी इसको हम पैक कर रहे हैं और इसको हम बाद में छोड़ने के लिए ले जाएंगे। નાળવાનું બંધ કરતો ભાઈ નાળવાને આપણે તું ઈ બંધ મુનાઈ મોટું લે કોઈ ના આવતું નાળવા કોમ આવ ડૂબાડ દે એના અંદર જવા દે બોટું મોય બોટું આખું ડૂબાડ દે ડૂબાડો તું. અમે એ બાજુ ખેંચ જતા અને પછી લાકડાથી નેચેથી ખેંચોય નહીં, આખું ડૂબાડો આખું ડૂબાડ દે આખું ડૂબી જાય દે બસ ખેંચ આમ ખેંચ એ પર ખેંચ લે ખેંચ લે ખેંચ લે ખેંચ લે બોટું ખેંચ લે બોટું ખેંચ લે બોટું ખેંચ બોટું ખેંચ લે બસ ખેંચ લે અરે ખેંચ તું તાર ખેંચ 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 મજેદાર બાજુ જાઓ બસ 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 ઉભાડો ઉભાડો અલે આ તો બાર ગ્રેડ છે भारत तो पहला नंबर तो चेक था। दोस्तों कुएं से अभी एक ट्रिंकेट तो निकली और साथ में एक कॉमन क्रेट जो भारत का पहले नंबर का जेरी सांप जिसको बोला जाता है वो दूसरे नंबर में हमने अभी इसको निकाला है। अभी इसको हम रेस्क्यू करेंगे। तो ये भारत का सबसे जहरीला सांप माना जाता है।
हिम्मतनगर के पास कोटड़ा गांव था, वहाँ ये सांप के कारण 2 बच्चे रात को इसने काट लिया था। तो रात को वो 2 बच्चों की डेथ हो गई थी। तो इसको कॉमन क्रेट, हमारे गुजराती लोकल लैंग्वेज में काड़ोतरा, और ये सांप लोगों ने बहुत कम ही देखा है क्योंकि ये अक्सर रात को ही लेट नाइट मूवमेंट करता है और इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर है। तो इसको अब हम रेस्क्यू कर रहे हैं। दोस्तों, इसको हमने में से बाहर निकाल दिया है। ये दिन में शायद ही काटता है, लेकिन रात को ये लेट नाइट मूवमेंट ज़्यादा करता है। तो इसको हम अभी रेस्क्यू कर लिया है हमने। तो इसको भी हम अभी पैक कर रहे हैं। और एक सांप और है, देखते हैं अभी वो कौन सा है। नाग बोला जाता है। तो दोस्तों, क्रेट को भी हमने अभी रेस्क्यू कर लिया है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल अरवली के पन्ने में। दोस्तों, आज डुगरवाड़ा गांव से एक कुएं से हमने 2 सांप को निकाला था। तो उसमें से एक था ट्रिंकेट, जिसको गुजराती लोकल लैंग्वेज में और शुद्ध गुजराती में इसको रूप सुंदरी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको ट्रिंकेट बोला जाता है। और 2 दिन पहले भी हमने यही सांप पकड़ा था, तो यही जंगल में इसको हमने छोड़ा था। ये सांप दोस्तों बहुत ही प्यारा आता है। ये अलंकृत सांप, हिंदी में इसको अलंकृत सांप भी बोला जाता है। तो दोस्तों, इसको हम जंगल में लेके आए हैं और ये प्रजाति थोड़ी लुप्त होने के कगार पे है। तो इसको पर्यावरण में बचे रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इसको अभी छोड़ रहे हैं इसके पर्यावरण में। तो हम इसको अभी जाने देते हैं, क्योंकि ये घरों के आगे पीछे और पेड़ के ऊपर भी रह सकता है। तो दोस्तों, ऐसे सांप हमारे घर के आगे पीछे आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उनको जीने दो, क्योंकि वो छोटे मोटे जीव जंतु को खाने के लिए आता है। तो ये सांप इंसान को काट ले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, हम इसको उसके पर्यावरण में जाने देते हैं। तो वो अभी उसके नेचर में चला जा रहा है। और दोस्तों, एक और सांप हमने पकड़ा था, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में काड़ोतरा बोलते हैं। जो भारत के जो मोस्ट 4 वेनमस सांप है, उसमें से भारत का सबसे जहरीला सांप जिसको बोला जाता है वो कॉमन क्रेट। वो कॉमन क्रेट जो काड़ोतरा है, उसके कारण हमारे यहाँ हमारे गुजरात में हिम्मतनगर सिटी, उसके पास जो कोटड़ा गांव है, वहाँ 2 बच्चे जो सो रहे थे, उनको भी एक क्रेट ने काट लिया था। तो दोनों बच्चों का भी डेथ हो गया है। तो ये सांप अक्सर ये जो माहौल है उसमें ये सबसे ज़्यादा घरों में घुसता है और काट लेता है। तो दोस्तों, ऐसे सांप को आप पहचान लो, क्योंकि आज हमने कुएं से रेस्क्यू किया है। वो अक्सर कम दिखाई देता है। तो आज हमने उसको कुएं से रेस्क्यू किया है। बेहद ख़तरनाक सांप माना जाता है, क्योंकि इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है। तो इसको हम जंगल में छोड़ने के लिए ही लाए हैं, क्योंकि कोई भी सांप हो, प्रकृति में बचे रहना ज़रूरी है। तो इसको हम जंगल में छोड़ने के लिए लाए। तो आप देखते रहिए। ये है कॉमन क्रेट, क्योंकि अक्सर वो लेट नाइट मूवमेंट करता है। तो आप देखते रहे, क्योंकि
ये सांप सबसे जहरीला माना जाता है, तो वो अभी इसका नेचर है, तो नेचर में वो चला जा रहा है। जो कॉमन प्लेट है वो उसको भी हमने आज़ाद कर दिया है, तो वो अपने नेचर में जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे सांप जो हमारे पर्यावरण के मित्र भी है, पर्यावरण के रक्षक भी है, हमारे जो किसान मित्र है उनके भी ये मित्र है। तो दोस्तों, इनको पर्यावरण में ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। और जो इंसान की मौत होती है ये सांपों के कारण, तो उसमें गलती इंसान की ही है, क्योंकि सांप ऐसे जहरीले सांप अगर काट लेते हैं तो हमारे भारत में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। तो हमारे देश में अगर किसी को सांप काट लेता है तो सबसे पहले अस्पताल नहीं जाते, और ऐसे जो बाबा लोग होते हैं, जो तंत्र मंत्र झाड़ फूक करने वाले जो ओझा, और हमारे लोकल लैंग्वेज में बुआ दतिंग, तो उसके भरोसे वो रहते हैं और इंसान की जान चली जाती है। तो दोस्तों, ऐसी आप गलती मत करिए, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवल्ली के पन्ने के साथ। और दोस्तों, हमारे जो सांपों के बारे में जानकारी और हमारे जो वीडियो है आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद।